ओलंपियाड 2023-24 की हिंदी की प्रश्न बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रश्न 67, कौन सा समूह एक वचन का है? ए राधा, सीता, गीता, बी गांव, शहर, जिले, सी पौधे, डालियां, पत्ता, डी फल, फूल, पत्तियां। तो इनमें से कौन सा समूह एक वचन का है? तो प्रश्न 67 का आंसर है ए विकल्प सही है। राधा, सीता, गीता ये एक वचन है। अनुस्वर, अनुनासिक, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। अनुस्वर वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वर पंचम वर्ण है, ये 5 वर्ण हैं, ड़ा, चा, फिर ड़ा, ना, मा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका चिन्ह बिंदी है ऊपर, ये होता है। इसी प्रकार से अनुनासिक वे स्वर हैं जिसमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदी जैसा होता है। तो प्रश्न 68, अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है? ए पै, बी कल, सी कुआं और डी सत। तो प्रश्न 68 का आंसर है सी कुआं। ये अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। प्रश्न 69, अनुस्वर के प्रयोग से बनने वाला शब्द है? ए कस, बी माँ, सी हाँ और डी चांद। तो प्रश्न 69 का आंसर है ए विकल्प सही है इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न 70, अनुनासिक प्रयोग से बनने वाला शब्द है? ए अगड़, बी अग, सी आँच, डी अन्य। तो प्रश्न 70 का आंसर है ए अगड़। प्रश्न 71, अनुस्वर के प्रयोग से बनने वाला शब्द है? ए काल, बी आंगन, सी दिनांक, डी आंसू। तो प्रश्न 71 का आंसर है ए कंकाल। प्रश्न 72, अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है? माँ, अंकित, मंजन, चंचल। तो प्रश्न 72 का आंसर है ए माँ। माँ में ऊपर चंद्रबिंदी रहता है। प्रश्न 73, अनुस्वर के प्रयोग से बनने वाला शब्द है? आंचल, अंगद, आँख, चांद। तो प्रश्न 73 का आंसर है बी विकल्प अंगद। ऊपर यहाँ नाके बिंदी रहेगी। प्रश्न 74, अनुस्वर का उचित प्रयोग है? ए घातांक, बी घातांक, सी घातांक, डी घातांक। तो इनमें से अनुस्वर का उचित प्रयोग कौन सी है? प्रश्न 74 का आंसर है ए घातांक। इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुस्वर में बिंदी लगती है। प्रश्न 75, अनुनासिक शब्द का समूह है? माँ, कांत, कंचन, दांत, कांच, दिनांक, संत, हंस, महंत, डी कंठ, पतंग, आँख। तो अनुनासिक शब्द का समूह है, बी विकल्प सही है। प्रश्न 75 का आंसर है बी अनुनासिक। ऊपर चंद्रबिंदु सभी शब्दों में लगा हुआ है।
प्रश्न 76 अनुस्वर चिन्ह है। अनुस्वर प्रश्न 76 अनुस्वर का चिन्ह बिंदी होता है, तो बिंदी है बी विकल्प पर। तो ये प्रश्न 76 का आंसर है बी, ऑप्शन सही है। प्रश्न 77 अनुनासिक चिन्ह है। अनुनासिक चिन्ह सी विकल्प पर है, चंद्र बिंदी रहता है अनुनासिक का चिन्ह। प्रश्न 77 का आंसर है सी, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं या कहलाता है। सर्वनाम परिभाषा, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसका, उन्हें, उनका आदि, ये सर्वनाम है। प्रश्न 78 उसमें धैर्य नहीं है, वाक्य में उसमें शब्द है, तो ये शब्द है सर्वनाम। प्रश्न 78 का आंसर है सी, संज्ञा के स्थान पर आया है, तो ये सर्वनाम है उसमें। प्रश्न 79 निजवाचक सर्वनाम है। ए स्वयं, बी तुम, सी हम, डी वह। तो प्रश्न 69 का आंसर है, 79 का आंसर है ए, निजवाचक मतलब स्वयं के लिए, निज के लिए। प्रश्न 80 अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। कौन, क्या, कोई, कुछ, जैसा वैसा, मैं, तुम। तो प्रश्न 80 का आंसर है बी, कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 81 रमेश के साथ कोई बैठा है, वाक्य में सर्वनाम है। रमेश साथ कोई बैठा, तो सर्वनाम है प्रश्न 81 का सी, कोई। ये सर्वनाम है, रमेश के साथ कोई बैठा है, तो संज्ञा के स्थान पर आया है कोई, तो प्रश्न 81 का आंसर सी सही है, कोई। प्रश्न 82 निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई, यह, कुछ, किसी। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है बी विकल्प, 82 का आंसर है बी। प्रश्न 83 कौन शब्द है। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न 83 का आंसर है सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न 84 स्वयं और आप शब्द हैं। ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 84 का आंसर है डी, निजवाचक सर्वनाम है स्वयं और आप। प्रश्न 85 सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ए है 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो प्रश्न 85 का आंसर है सी, 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। प्रश्न 86 जैसा करोगे खाली स्थान भरोगे, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ आएगा वैसा, वैसा। तो वैसा है ए विकल्प पर, तो प्रश्न 86 का आंसर है ए, वैसा। प्रश्न 87 किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है। ए कौन, बी कोई, सी जो, डी वह। तो प्रश्न 87 का आंसर है डी, वह। प्रश्न 88 कौन गा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद है। ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो कौन गा रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद है। प्रश्न 88 का आंसर है डी, प्रश्नवाचक है, कौन गा रहा है।
वाक्य। अब वाक्य से संबंधित प्रश्न होंगे नीचे। वाक्य शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्रश्न 89, मिश्रित वाक्य में नहीं होता। दो प्रधान उपवाक्य, बी संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सी विश्लेषण आश्रित उपवाक्य, डी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो प्रश्न 89 का आंसर है ए, दो प्रधान उपवाक्य। प्रश्न 90, संयुक्त वाक्य में होते हैं दो आश्रित उपवाक्य, दो प्रधान उपवाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 90 का आंसर है बी, दो प्रधान उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य होते हैं। प्रश्न 91, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा। वाक्य है ए विधि वाक्य, बी आज्ञावाचक, सी इच्छावाचक, डी संदेहवाचक। तो प्रश्न 91 का आंसर है डी संदेहवाचक। मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, संदेह जताया जा रहा है इस वाक्य में, तो संदेहवाचक वाक्य है। प्रश्न 92, वाक्य के दो घटक होते हैं, ए उद्देश्य और विधेय, बी संज्ञा और सर्वनाम, सी संज्ञा और विशेषण, डी विश्लेषण और क्रिया। तो प्रश्न 92 का आंसर है ए उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो घटक हैं। प्रश्न 93, जो अकाल पीड़ित है उसकी सहायता करना चाहिए। वाक्य है ए साधारण वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी जटिल वाक्य। तो प्रश्न 93 का आंसर है सी मिश्रित वाक्य। प्रश्न 94, कमला घर जाती है उदाहरण है मिश्रित वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, साधारण वाक्य का और जटिल वाक्य का। तो प्रश्न 94 का आंसर है सी विकल्प, साधारण वाक्य है ये। कमला घर जाती है साधारण वाक्य है। प्रश्न 95, शब्द के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई कहलाती है। वाक्य, शब्द, अनुच्छेद, सारांश। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो शब्द के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई कहलाती है वाक्य। प्रश्न 95 का आंसर है ए विकल्प सही है। प्रश्न 96, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार या भेद होते हैं। ए विकल्प है 4, बी 8, सी 7, डी 2। तो प्रश्न 96 का आंसर है बी 8। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। प्रश्न 97, शायद आज बारिश हो सकती है। वाक्य है ए संकेतवाचक वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी